रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमास्पृशे अजाय सर्गै स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। विश्वगुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणिपात करने के उपरांत आप सबको प्रणाम करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने 4 श्लोकों की व्याख्या की थी और उसका भावार्थ भी बताया था। आज उसके आगे हम 4 श्लोकों की व्याख्या करेंगे तथा अपने जीवन में एक प्रेरणा लेंगे हम लोग कि गीता हमारे जीवन में ही नहीं संपूर्ण विश्व के मानव जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है। चतुर्थ श्लोक में दुर्योधन अपनी सैन्य व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए गुरु द्रोणाचार्य को स्मरण करा रहा है कि हमारी सेना में भीम और अर्जुन की तरह विराट तथा द्रुपद जैसे महाबलशाली लोग हैं और ऐसे ही वीरों पर उसे अहंकार होता है। आप सब लोग जानते हैं कि अहंकार ईश्वर का भोजन होता है। जब अहंकार अधिक बढ़ जाता है तो मानव के पतन का समय भी निकट आ जाता है। मित्रों, प्रश्न यह है कि द्रोणाचार्य जैसे गुरु पर भी दुर्योधन का भरोसा हट गया। वो अपने गुरु पर भी संदेह कर रहा है और उसे संदेह इस बात का हो रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि द्रोणाचार्य जी ने पांडवों को शिक्षा दी है और उनके अंदर शिष्यत्व का भाव आ जाए और पुनः ये भावना जागृत हो जाए कि हमारे शिष्य अर्जुन अत्यंत प्रिय थे। कहीं ऐसी विचारधारा के प्रवाह में आकर के द्रोणाचार्य जी हमारी सेना के साथ कोई धोखा न कर दे, यह मन में दुर्योधन के एक टीस बनी हुई है। और साथ साथ पांडवों की सेना की जो रचना हुई है, जो सैन्य व्यवस्था स्थापित हुई है, उसको धृष्टद्युम्न ने किया है। धृष्टद्युम्न की सैन्य व्यवस्था का संचालन देखते हुए दुर्योधन के मन में अनेकों प्रकार के भाव उठते हैं। मित्रों, हमें कहीं न कहीं तो विश्वास करना ही होगा, आस्था करनी ही होगी। और जब तक हमारे मन में आस्था नहीं होगी, संदेह के बादल मंडराते रहेंगे, तब तक जीवन में विपत्तियों के घर बनते रहेंगे। विपत्तियों का घर कैसे नष्ट किया जाए, संदेह के घर से कैसे छुटकारा मिले, अगर इसका कोई उपाय है तो वो है श्रीमद् भागवत गीता। आइए हम 5वें श्लोक में
ऐसे महान वीरों का वर्णन करते हैं जिन्हें दुर्योधन बता रहा है और द्रोणाचार्य जी सुन रहे हैं। और ये सारा समाचार, सारा दृश्य संजय बैठ करके धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं। आइए हम क्रमशः वीरों का नाम देखें, कौन कौन से वीर हैं। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगव। कौन कौन से वीर हैं? धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज महाराज, पुरजित, कुंतीभोज और सभ्य जैसे नरश्रेष्ठ पराक्रमी हमारी सेना में। दुर्योधन इसका भान करा रहा है अपने गुरु जी को। और छठे श्लोक में युधामन्युष्य विक्रांत उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च शर्वदेव महारथा। युधामन्यु, विक्रांत, उत्तमौज, सुभद्रा पुत्र और द्रौपदी पुत्र जैसे सभी महारथी हमारी सेना में विराजमान है। और हम ये भी आपको स्पष्ट संकेत देना चाहेंगे, ये ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, हमारी सेना में कौन कौन से विशेष नायक हैं, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। 7वें श्लोक में द्रोणाचार्य जी को दुर्योधन बताने का प्रयास करता है। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधदिजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तन्ब्रमीमि ते। हमारी सेना में जो विशिष्ट नायक है, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, आप सुने। 8वें श्लोक में उन वीरों के नाम हैं, वो हैं कौन कौन से? तो कहते हैं कि सर्वप्रथम तो आप ही दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि सबसे पराक्रमशाली हमारी सेना में आप हैं। भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है और सोमदत्ति पुत्र भूरिश्रवा। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। हमारी सेना में ऐसे ऐसे महान पराक्रमशाली योद्धा हैं, अर्थात हमारी विजय सुनिश्चित है। इस प्रकार की भावना लेकर के दुर्योधन अहंकार के समुद्र में डूबा हुआ है और उस समुद्र में डूब करके अपना पतन सुनिश्चित कर लेता है।
परंतु उसे विश्वास नहीं होता है अपने गुरु पर। मित्रों, संदेहवाद एक ऐसी बीमारी है जो मरीज को खत्म करने के उपरांत ही वो खत्म होती है। बहुत अच्छा एक विचार मेरे मन में आ रहा है। इंग्लैंड का एक दार्शनिक ह्यूम है, जिसने ये स्पष्ट किया है कि मुझे दुनिया की सारी वस्तुओं पर संदेह हो रहा है। वो दुनिया की सारी वस्तुओं पर संदेह करता था, यहां तक कि वो कहता था कि आज सूर्य पूरब में निकला हुआ है, तो हम क्यों यह विश्वास करें कि कल भी पूरब में निकलेगा। संदेहवाद के घेरे में ऐसा घिरा। आगे चल करके एक जर्मन दार्शनिक कांट, जिसने बहुत अच्छी विचारधारा लाई और कहा कि देखिए, ह्यूम की यह परेशानी थी कि ह्यूम कारणता को अनुभववाद के आधार पर सिद्ध करना चाहता था, जबकि अनुभववाद के आधार पर कारणता की सिद्धि नहीं हो सकती है जब तक कि उसका संदेह दूर नहीं होगा। तब तक वो हमेशा इस प्रकार के भावों से ओतप्रोत रहेगा। मित्रों, हमें भी अपने दैनिक जीवन में, समाज में इस विचारधारा को लेकर के चलना होगा कि सर्वजन यरो विनाश है जिंदगी के ओर छोर, नए पुष्प खिलते पुराने मुरझाते हैं, जीवन की उपत्यका में ऊंच नीच भूमि आती, किंतु पुरुषार्थी सतत बढ़ते जाते हैं। तो हमें पांडव जैसा पुरुषार्थी बनना है और भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना है, उन पर विश्वास करना है, अविश्वास के वातावरण का सृजन नहीं करना चाहिए। और जब जब अविश्वास का वातावरण सृजित होगा, निश्चित रूप से समाज का पतन होगा और ऐसे बादल मंडराएंगे जो आपको अधर्म के रास्ते पर ले जाएंगे। आज हमारा विचार इसी भावना को लेकर के समाप्त होता है कि हम लोग आगे गीता के पवित्र ज्ञान जैसे विचारों का अपने जीवन में पालन करें तथा समाज में एक नए अच्छे वातावरण का बोध कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। अग्रिम कार्यक्रम में हम लोग पुनः मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।